नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज़। आज हम बाराबंकी जनपद के बंकी ब्लॉक के अंतर्गत मोहिउद्दीनपुर मजरे मुजफ्फरपुर में उपस्थित हैं। यहां पर हमने कुछ महिलाओं को देखा। यहां पर महिलाएं स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। हालांकि सरकार प्रोत्साहन दे रही है। क्या अधिकार हैं, बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, आगे कैसे इसका संचालन होता है, बैठक कब कब होती है, ये सारी जानकारी हम आपसे लेते हैं। स्वागत है आपका। मेरा नाम शिखा गुप्ता है। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, बंकी ब्लॉक, जिला बाराबंकी। और मैं सितारा समूह से हूँ। मैं सितारा समूह की सचिव हूँ। और मैं अपने समूह में, मेरे समूह में 10 सदस्य हैं। और मेरे समूह 6 समूह मिलके एक ग्राम संगठन बना हुआ है। उस ग्राम संगठन का नाम है दीप प्रेरणा महिला ग्राम संगठन। वो आज मेरे यहाँ ग्राम संगठन की मीटिंग हो रही है, जिसमें 6 समूह के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। 6 समूह के लोग उपस्थित। समूह का अधिकार क्या होता है, अगर पूछे हम आपसे? समूह का अधिकार है महिला खुद स्वयं पे निर्भर हो। इसलिए सरकार हम लोगों को प्रोत्साहन कर रही है बढ़ाने के लिए। हम लोगों को जैसे पैसे वगैरह है, लोन वगैरह देती है। और हम लोग अपना जैसे 20,000 है, 30,000 है, छोटा सा धंधा, मशीन है, सिलाई, हम लोग कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से काम होते हैं, फिर पैसा कैसे निकलता है, कैसे जमा होता है, बैठकें कब कब होती हैं, ये जानकारी हम आपसे चाहेंगे। समूह की जो बैठक होती है वो हफ्ते में एक दिन होती है। हम लोग हफ्ते में एक दिन निर्धारित कर लेते हैं कि इस दिन हम लोगों को बैठक करना है। उस दिन हम लोग समय से 12 बजे आके सब लोग 10 लोग सदस्य मिलके एक बैठक करते हैं। उसमें बैठक पे चर्चा भी करते हैं। अगर मान लो कि किसी दीदी को पैसे की आवश्यकता है, तो उसमें आप लोग कैसे निर्णय लेते हो, किस हिसाब से पैसा देते हो? जैसे किसी दीदी को ज़रूरत है पैसे की, अगर वो कुछ दुकान है, कोई धंधा करना चाहे, तभी हम पैसे उनको दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पैसे की सहमत नहीं देते हैं। अब पैसा आता कैसे है, अगर देखा जाए तो कैसे पैसा आता है? पैसा ये हम लोगों को सरकार देती है। हम लोगों को अकाउंट खुला है ना समूह के नाम से, तो सरकार पैसे देती है। जब हम लोग हफ्ते में जो बचत जमा करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग बचत जमा करते हैं। नियमित बैठक होती है, नियमित बचत होती है, नियमित लेन देन होता है। और जो कापी किताब होती है उसका लेखा जोखा करना पड़ता है। तभी हम लोग महीने में बैठ के महीने में 4 बैठक करते हैं, हफ्ते में एक बार। तो तभी बचत इकट्ठा होती है। उसके द्वारा ही सरकार हम लोग की जब बचत देखती है, हम लोग की मीटिंगें देखती है, हम लोग सही से बैठक कर रहे हैं, तभी सरकार वहाँ से निर्णय करती है, हम लोगों के समूह के खातों में पैसा भेजती है। और इसके बाद उस समूह के खातों में पैसा आता है। इसके बाद वो पैसा निकाल कर सर्वसम्मति से सभी का आदेश लेकर के कहें या फिर सिग्नेचर करके तब पैसा निकलता है। जी हाँ, सब 10 लोगों की सहमति से पैसा एक प्रस्ताव लिखा जाता है कि आज दिनांक को इतने दिन हम लोगों ने बैठक की, इतनी दीदी लोग उपस्थित हुई, सबों की सहमति से 10,000 या 20,000, किसी को कुछ 10,000, किसको भी जरूरत हो, हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनको ये पैसा दिया जाए। और हम लोगों में 3 पदाधिकारी बनाए जाते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव। वो तीनों लोग ही मेन जो 3 होते हैं, वो बैंक में जाएंगे, प्रस्ताव वगैरह विड्रॉल वगैरह भर के वो 3 लोग ही पैसा निकाल के उन दीदी को देंगे आके। और इसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। और इसके बाद में उन्होंने किस हिसाब से पेमेंट आप वापस लेती हैं उनसे? हम लोग जब पैसे देते हैं पहले ही बता देते हैं कि हर महीने हम लोग एक किस्त बांध देते हैं कि आपको अगर 10,000 रुपये है, आपने लिया है, तो 1,000 रुपये महीने किस्त प्लस 200 रुपये ब्याज। ब्याज भी लगता है? जी, 2% ब्याज रहता है। जो 2% ब्याज लगता है वो हम लोग समूह के बीच में रहता है। और जो मूलधन होता है वो सिर्फ सरकार को वापस करते हैं। अच्छा, सरकार जो आपको पेमेंट देती है अपना धंधा करने के लिए, इसके बाद सरकार मूलधन अपना ले लेती है और ब्याज आपके अकाउंट में, आपके स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में जमा रहता है। 1%, 2% हम लोग ब्याज लेते हैं। जो 1% हमारा ग्राम संगठन बना होता है, 1% ब्याज हम ग्राम संगठन में जमा करते हैं, 1% अपने समूह के खाते में जमा रहता है। आपको क्या लगता है, ये स्वयं सहायता समूह सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? पहले स्वयं सहायता समूह को इतने लोग ध्यान नहीं देते थे। अब जब स्वयं सहायता समूह चल रहा है तो इससे बेनिफिट आप लोगों को मिले, इसके बारे में क्या कहेंगी? हम लोग स्वयं सहायता से जब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्वयं सहायता समूह जब से हुआ है, हम लोग घर में 4 दीवारियों के बीच में रहते थे। महिलाएं बाहर निकलना नहीं जानती थी, ना किसी से बात करना जानती थी। अब आज हम लोग इतना निर्भर हो गए हैं कि बाहर जाके किसी से, बैंक जाके सब लोगों से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। ब्लॉक जाना और बाराबंकी जाना, वैसे जब स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े थे तो हम लोग घर में सिर्फ रहते थे और कहीं कुछ बाहर की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती थी। ये हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थीं, इनसे हम जानकारी ले रहे थे और अहम मुद्दों पर जानकारी ली। हालांकि लोगों का, महिलाओं का कहना है कि हम लोग बाहर नहीं निकलते, सरकार ने ऐसी पहल की जिससे हम लोग बाहर निकले, आत्मनिर्भर बने और अपना काम कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह में खाता खुलवा सकते हैं, स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं। इसके बाद स्वयं सहायता समूह को लेकर के
फिर बाद में जो भी होता है जिसको ज़रूरत होती है, सिलाई कढ़ाई से लेकर के ब्यूटी पार्लर से लेकर के सारे धंधे हम लोग कर सकते हैं। और इस स्वयं सहायता समूह से जो हम महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, बाहर निकल कर बात करना सीख रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।